हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर 2020 में आया हुआ था। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं और वो सेकेंड ईयर में हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और हर साल लगभग क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसमें से जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 2020 में पूछा गया था और ये सेकेंड पेपर का है, मतलब फर्स्ट पेपर का नहीं है, सेकेंड पेपर का है। तो जितने भी लोग ओटी का कोर्स कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो चलिए फिर हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी है थोड़ा सा ख़राब है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी पता है। तो हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन पेपर का सारा कॉपी करके आपको कहीं और मैं आपको लेके चल के क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो आपको हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। लिखा हुआ है कॉटरी मशीन यूज्ड फॉर, फिर इन येलो बैग, ठीक है, वर्क ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, चिटल फॉरसेप यूज टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन है द इंसिजन यूज्ड एलएससीएस। तो ये क्वेश्चन क्या किया है, मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस जो कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ दूसरी जगह पे, आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरी जगह पर ये क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पर क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर दिखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन पेपर मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप सभी लोगों को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉटरी मशीन यूज्ड फॉर, मतलब कॉटरी मशीन का यूज किस लिए किया जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉटरी मशीन यूज्ड फॉर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं क्लियर दिखा देता हूँ आपको। तो देखो जो कॉटरी मशीन का यूज है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए है, ठीक है, बी है। यहाँ पर देखो कॉपी करने में थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो आपको गलत देखने को मिल सकती है, तो उस पर आप लोग ध्यान मत देना। तो देखो हीमोस्टेटिस भी होता है और टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो दोनों हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉपी हो गया कॉटरी मशीन यूज्ड फॉर, तो ये हीमोस्टेटिस के लिए भी और टिश्यू डिस्ट्रक्शन के लिए भी किया जाता है, तो जो आंसर हो जाएगा वो बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है इन येलो बैग विच बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट, मतलब पीले बैग में कौन सा बायोमेडिकल कचरा एकत्र करते हैं, तो कौन सा करते हैं। तो पहला ही आंसर हो जाएगा बॉडी पार्ट्स ड्रेसिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये हम करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल करते नहीं है, फूड करते नहीं, सार पार्टिकल भी करते नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वर्क ऑफ एनेस्थीसिया मशीन, एनेस्थीसिया मशीन का काम है तो एक्यूरेटली मिक्स एनेस्थेटिक गैसेज एंड वेपर, ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है इनेबल पेशेंट वेंटिलेशन, ये भी होता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सभी, ऑल पे आप सभी लोगों को टिक करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है चिटल फॉरसेप यूज टू, चिटल फॉरसेप का यूज किस लिए करते हैं। तो पिकअप स्टेलाइज आइटम से, तो एकदम सही हो जाएगा, चिटल फॉरसेप का यूज पिकअप स्टेलाइज आइटम के लिए करते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है द इंसिजन यूज्ड इन एलएससीएस, मतलब एलएससीएस में कौन सा चीरा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, बीवेंस इंसिजन, मुनरो केयर इंसिजन, रॉकी डेविस इंसिजन, ठीक है, नन यहाँ पर दिया है। तो देखो फेनेस्ट्रियल इंसिजन का यूज करते हैं, बट यहाँ पर मुनरो केयर इंसिजन दिया है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि फेनेस्ट्रियल इंसिजन का दूसरा नाम मुनरो केयर इंसिजन होता है। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, अब सॉल्व करेंगे हम ट्रू फॉल्स। सो अभी हम सॉल्व करेंगे कौन से क्वेश्चन, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी एकदम ख़राब है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो कि मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो क्वेश्चन पेपर आप लोग मैच कर लेना। मैंने क्या किया है, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर को पूरा कॉपी किया हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो इसलिए जो है क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखो पहला ही क्वेश्चन है पोजीशन प्रोवाइड्स फॉर एपियोस्टमी इज सुपाइन। तो देखो एपियोस्टमी जो होता है वो सुपाइन पोजीशन में भी होता है, ठीक है, सुपाइन में भी होता है और लिथोटमी में भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और एपियोस्टमी, मतलब एपियोस्टमी जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो चाइल्ड बर्थ के दौरान मतलब यूज करते हैं, ठीक है। और जो इंसिजन लगाते हैं वो वजाइना एंड एनएस के बीच में लगाते हैं, ठीक है, जिससे जो है वजाइनल, मतलब वजाइना को जो है इनलार्ज किया जा सके, उसमें स्पेस बनाया जा सके, तो उस टाइम पर यूज करते हैं। तो ये जो पोजीशन बनाते हैं वो सुपाइन भी रहती है और लिथोटमी भी रहती है, तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रू कर देना इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है
स्टोन इन किडनी इज कॉल्ड यूरोलिथोसिस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टोन किडनी में होता है तो उसे यूरोलिथोसिस ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सीआरम इज इमेजिंग डिवाइस, तो ये भी सही है, सीआरम एक इमेजिंग डिवाइस होती है। अब अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड कॉलिसिस्टेक्टमी, ठीक है, देखो यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ है बट कॉलिसिस्टेक्टमी लिखा था, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यूट्रस को रिमूव करते हैं तो उसे कॉलिसिस्टेक्टमी नहीं कहते, उसे हिस्टेक्टमी कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सूचरिंग थ्रेड एथिलॉन इज एब्जॉर्बल सूचर, ठीक है, एब्जॉर्बल सूचर की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एथिलॉन जो होता है वो नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है। सो अभी क्या है, हम सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वालिटी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ सके। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुना दूंगा, अगर नहीं भी आता है तो हिंदी में आप लोग ज़रूर समझ लेना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एलिस फॉरसेप, चिमटी का मतलब फॉरसेप का उपयोग पकड़ने में करते हैं, मतलब यहाँ पर स्पेस खाली है, तो यहाँ पर मतलब एलिस फॉरसेप का क्या चीज़ पकड़ने में उपयोग करते हैं, तो आप लोगों को क्या लिखना, टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू को होल्ड करने में एलिस फॉरसेप का यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है एंजियोप्लास्टी इज अ प्रोसीजर टू रिपेयर, ठीक है, एंजियोप्लास्टी जो है वो किस चीज़ का प्रोसीजर है, तो हिंदी में भी दिखा देता हूँ। एंजियोप्लास्टी को मरम्मत की प्रक्रिया है, तो क्या किस मरम्मत की है, तो देखो मैं आपको बता दूँ, ब्लॉक्ड ब्लड वेसल, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर फिलअप करना होगा तो वो ब्लॉक्ड ब्लड वेसल फिलअप करना होगा, या फिर कोरोनरी आर्टरी भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी ब्लॉक्ड ब्लड वेसल को रिपेयर करने के लिए करते हैं या फिर कोरोनरी आर्टरी के लिए करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कलर कोड ऑफ 14 नंबर कैथेटर, ठीक है। देखो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ तो आपको क्लियर थोड़ा सा हो रहा होगा, ठीक है। तो कलर कोड ऑफ 14 नंबर कैथेटर इज, तो क्या होगा, ग्रीन। अगर कोई 14 नंबर का कैथेटर है तो उसका कलर क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है TURP स्टैंड फॉर का मतलब होता है TURP का पूरा नाम है, क्या नाम होगा TURP का, TURP का पूरा नाम हो जाएगा ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है। तो आप लोगों को इसका स्पेलिंग गूगल पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। उसके बाद द ड्रेन ऑफ एसाइटिस फ्लूइड इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो यहाँ पर क्लियर है नहीं, ठीक है, तो मैं इंग्लिश का ही आपको दिखा देता हूँ। द ड्रेन ऑफ एसाइटिस फ्लूइड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं पैरासिंथेसिस, ठीक है, पैरासिंथेसिस बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखो नीडल्स पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो नीडल्स आप सबको पढ़ लेना, और पोजीशन पूछा गया था, फ्यूमिगेशन पूछा गया था, मॉस्किटो फॉरसेप और कॉटन बैंडेज और यूरिनरी कैथेटर्स पूछा गया था। 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें ये पूछा गया था। अब जो 10 नंबर के क्वेश्चन है उनमें क्या क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो कोलिसिस्टेक्टमी के बारे में पूछा गया था कि इसका यूज कैसे होता है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं वो, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल ग्लूकोमा के बारे में पूछा गया था, सर्जिकल सर्जरी ऑफ ग्लूकोमा, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू प्रिपेयर अ पेशेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रे फॉर एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और कैसे प्रिपरेशन आपको करनी, वो चीज़ें लिखना है। यहाँ पर लिखा डिस्क्राइब हाउ डज एन एनेस्थीसिया मशीन वर्क एंड इट मेंटेन, एनेस्थीसिया मशीन कैसे काम करती है, इसके रख रखाव का उल्लेख कीजिए। उसके बाद बेसिक ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपको लिखना है, और हिस्टेक्टमी के बारे में आपको लिखना है पूरा डिटेल में। तो 10 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 2020 का क्वेश्चन पेपर है, तो मैंने सॉल्व अभी पहले ही करा दिया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स हमने सॉल्व कर लिया है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।